नमस्कार दोस्तों, कोटद्वार विधानसभा की आबादी लगभग 1.5 से 2 लाख की आबादी यहाँ कोटद्वार की है और विभिन्न प्रकार की समस्याएं कोटद्वार विधानसभा में है। आज कुछ समस्याएं मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं और कुछ समस्याएं दिखाऊंगा जो कि कोटद्वार की समस्याएं हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव में, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और आज कुछ समस्याएं हम लेकर आए हैं और सबसे पहली जो बड़ी समस्या मैं आपको बताता हूं, कोटद्वार रेलवे स्टेशन में आज मैं खड़ा हूं और यहाँ पर जो कि पहले आपने देखा होगा 4 से 5 ट्रेनें यहाँ पर कोटद्वार में हुआ करती थी और अब कहीं ना कहीं एक ही ट्रेन यहाँ पर है, सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन। पहले मसूरी एक्सप्रेस हुआ करती थी और दूसरी ट्रेनें हुआ करती थी और 1.5 से 2 लाख की आबादी के बाद यहाँ पर इस प्रकार से ट्रेनों का यहाँ पर अकाल है। कोटद्वार में बमुश्किल 1-2 पैसेंजर ट्रेनें यहाँ पर चलती हैं, लेकिन जिस प्रकार से देहरादून के लिए ट्रेनें होनी चाहिए, चंडीगढ़ के लिए ट्रेनें होनी चाहिए, दिल्ली के लिए और दूसरे शहरों के लिए भी यहाँ से ट्रेनें होनी चाहिए, उस प्रकार से ट्रेन यहाँ पर नहीं है। डबल इंजन की सरकार ज़रूर है, लेकिन कोटद्वार और गढ़वाल के मामले में अगर डबल इंजन की सरकार देखें तो बिल्कुल फेल होती हुई नज़र आ रही है। ये एक समस्या है कोटद्वार का रेलवे स्टेशन, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का रेलवे स्टेशन है। और यहाँ देखिए बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन इसको बनाया था, जब शुरुआत में इसको बनाया गया था तो बहुत अच्छा ये रेलवे स्टेशन है, आज भी बहुत अच्छा है, छोटा और बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन है। लेकिन समस्याएं बस वही है कि यहाँ पर ट्रेनों का अकाल है, ट्रेनें उस प्रकार से नहीं है, क्योंकि ये पूरे गढ़वाल को, कोटद्वार का जो रेलवे स्टेशन है पूरे गढ़वाल को जोड़ने का काम करता है। तो ये एक समस्या थी। मैं आपको चलते हैं, हम आगे दिखाऊंगा मैं कोटद्वार में और क्या क्या समस्याएं हैं। वीडियो पर लगातार बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। रेलवे स्टेशन के बाद आइए कोटद्वार की दूसरी समस्या पर चलते हैं। कोटद्वार का रोडवेज का जो बस अड्डा है यहाँ पर चलते हैं। देखिए ये जो बस अड्डा है, ये जब से शुरुआत में जो है ये वर्कशॉप से ये बस अड्डे को संचालित किया गया था और अभी तक ये जो बस अड्डा है ये वर्कशॉप से ही संचालित किया जा रहा है। देखिए किस प्रकार की हालत इसकी रोडवेज बस अड्डे की है और ये पूरे गढ़वाल को कवर करता है ये रोडवेज का बस अड्डा। और देखिए किस प्रकार से जर्जर हालत है, जब यहाँ से एंट्रेंस होता है, गाड़ियाँ जब यहाँ से गुजरती है, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर एक ढंग से शौचालय नहीं है। तो ये कोटद्वार की कुछ समस्या है। आइए कुछ यात्री यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र सिंह से। कहाँ जा रहे हैं सर आप? कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ संचालन कर रहे हैं। अच्छा, आज रोडवेज में आप? जी हाँ। अच्छा, रोडवेज बस अड्डे की सर ऐसी हालत क्यों है, क्या कारण है? तो साहब बहुत पुरानी स्थिति है, यहाँ कुछ खर्चा ही नहीं होता, गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं यहाँ के लिए। नहीं, यहाँ पर शौचालय है, आप ये देखिए। शौचालय तो है बैक साइड में, बैक साइड में, वो पता भी नहीं चलता ना लोगों को, जिससे तो बड़ी समस्या तो बहुत है ना। समस्या तो बहुत कुछ है साहब। क्यों नहीं हो पाता? आप ये रोडवेज में जॉब कर रहे हैं तो उसका क्या कारण रहे होंगे? मैं तो अभी भी आया साहब यहाँ। अच्छा, अभी आए हैं जी। तो देखिए रोडवेज में है और कहीं ना कहीं बोलने से डरते हैं क्योंकि कर्मचारी हैं और जायज़ भी है, लेकिन आप देख सकते हैं समस्या यहाँ पर। आइए यात्रियों से बात करते हैं, पैसेंजर से बात करते हैं, कब से यहाँ पर हैं। सर क्या नाम सर आपका? विकास। कहाँ जा रहे हैं सर? दिल्ली। कब से खड़े हैं यहाँ पर? हो गया लगभग 1 घंटा। 1 घंटे से बस नहीं मिली आपको? बस तो है लेकिन फुल हो गई। फुल हो गई। अच्छा, इस बस अड्डे के बारे में क्या राय है आपकी? बस अड्डे के बारे में बस यही है, थोड़ा रश ज़्यादा है। और जो यहाँ पर जो सुविधाएं मिलती है कुछ यहाँ पर, जैसे पानी की सुविधाएं, शौचालय है या? हाँ, सुविधाएं तो सारी है। सुविधाएं हैं? हाँ। अच्छा, सुविधाएं हैं। तो देखिए, लेकिन बस आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जर्जर अवस्था में ये रोडवेज बस अड्डा है और इस पर कभी भी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। मैंने जैसा कहा है कि पूरे गढ़वाल को ये बस अड्डा कहीं ना कहीं जोड़ता है और पूरे गढ़वाल की आबादी, आप जानते हैं कि कितने लोग जब बाहरों से आते हैं यहाँ पर, उनको बहुत सारी असुविधाएँ पैदा होती है। तो ये भी है कोटद्वार की एक समस्या और कोटद्वार के वर्कशॉप से ये बस अड्डा लगातार संचालित किया जा रहा है। एक बस अड्डा यहाँ के नेता जो है वो अभी तक नहीं बना पा रहे हैं। सुविधाओं के नाम पर आप देख सकते हैं ये पानी है यहाँ पर, ये पानी किस प्रकार से बह रहा है ये देखिए, और यहीं पर ये लोग यहाँ पर पैसेंजर खड़े होते हैं। ये पानी की यहाँ पर ये है और इस प्रकार से जब एंट्रेंस है ये इस प्रकार से बना हुआ और बारिश के समय बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। ये जो पूरा बस अड्डा है ये लबालब यहाँ पर भर जाता है। तो ये दूसरी समस्या है दोस्तों, और भी समस्या मैं लगातार आज आपको कोटद्वार की दिखाता रहूँगा, तो वीडियो पर आप बने रहिएगा। एक और समस्या की तरफ आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं, कोटद्वार का बेस हॉस्पिटल। इतनी बड़ी यहाँ पर बिल्डिंग यहाँ पर बना दी गई है कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल के नाम पर, लेकिन जो सुविधाएं इस हॉस्पिटल में होनी चाहिए, जिस प्रकार से डॉक्टर्स यहाँ पर होने चाहिए वो डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं है। फैसिलिटीज़ जिस प्रकार से होनी चाहिए उस प्रकार की फैसिलिटीज़ इस हॉस्पिटल में नहीं है। एक जो गर्भवती महिला हैं उन तक को यहाँ पर से एम्स के लिए रेफ़र कर दिया जाता है और किस प्रकार की फैसिलिटी आपको यहाँ पर
तो ये देखिए कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया है कि 1.5 से 2 लाख की आबादी तो सिर्फ कोटद्वार की है। उसके बाद ये हॉस्पिटल कहीं ना कहीं पूरे गढ़वाल को कवर करता है। गढ़वाल से ही नहीं, प्लेन से हमने ये देखा कि नजीबाबाद, बिजनौर से यहाँ पर लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल जीरो है। बिल्डिंग ज़रूर बना दी गई है। अगर दोस्तों बात करें, हम लगातार लोग कहते हैं कि कांग्रेस की बात करते हैं, बीजेपी की बात करें, लेकिन ये जो बिल्डिंग है इसका श्रेय जो कांग्रेस के विधायक हैं पूर्व में सुरेंद्र सिंह नेगी को जाता है। और जब वो विधायक रहे उन्होंने ज़रूर छोटे छोटे कई कार्य कोटद्वार के लिए किए हैं। अगर कोटद्वार का ऑडिटोरियम आप देखेंगे तो वो सुरेंद्र सिंह नेगी के कार्यकाल में बना है। भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी वो है सुरेंद्र सिंह नेगी के कार्यकाल में बना हुआ है। और साथ ही साथ आज भाबर में जिस प्रकार से पानी की समस्या नहीं है उसका श्रेय भी सुरेंद्र सिंह नेगी को जाता है। और इसमें कोई मैं सुरेंद्र सिंह नेगी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब 7 साल का भी ये समय हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, एक भी कोटद्वार में आप बिल्डिंग बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य में, शासनकाल में एक भी यहाँ पर काम हुआ हो। और उल्टा ये देखिए कि ये बिल्डिंग है, अब काम इनका था, भारतीय जनता पार्टी का काम था कि यहाँ पर डॉक्टर्स लेके आते हैं, यहाँ पर फैसिलिटीज़ लेकर आते हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों को एम्स या दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। अगर चाहते तो ये एक हॉस्पिटल बिल्कुल एम्स की तर्ज पर यहाँ पर बन सकता था। इसमें उस प्रकार की सुविधाएं इनको देनी चाहिए थी, डॉक्टर देने चाहिए थे, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। गढ़वाल, पूरे गढ़वाल रीजन को ये कवर करता है। और आप पहाड़ों में जाते हैं कि किस प्रकार की समस्या है, शिक्षा की वहाँ पर समस्या, स्वास्थ्य का किस प्रकार से हाल है। और पहाड़ के लोग कहीं ना कहीं इस बेस्ट हॉस्पिटल की टकटकी भरी निगाह से देखते हैं और लाते भी हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बाद रात ही रात को उनको रेफ़र कर दिया जाता है एम्स के। किस प्रकार की असुविधा उनको होती होगी। और आज मैं चला हूँ कोटद्वार की कुछ समस्याओं को दिखाने के। कोटद्वार का रेलवे स्टेशन मैंने आपको दिखाया, कोटद्वार का रोडवेज बस अड्डा मैंने आपको दिखाया, कोटद्वार का बेस्ट हॉस्पिटल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार की ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन ऊंची ऊंची बिल्डिंग में जिस प्रकार से डॉक्टर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं है। आगे चलते हैं एक और समस्या की तरफ आपका ध्यान मैं आकर्षित करता हूँ। दोस्तों जब चला हूँ कोटद्वार की समस्याएं दिखाने के लिए तो एक और समस्या से भी मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूँ। कोटद्वार से लगभग 12 किलोमीटर दूर कोटद्वार सनहे क्षेत्र पे ये पूरा आप देख रहे हैं कोटड़ी ढांग की ये जो नदी है, इसको यहाँ पर देखिए कि, और यहाँ पर बड़ी समस्या आ जाती है जब बरसात का समय होता है तो पूरा ये जो नदी है ये लबालब भर जाती है और यहाँ पर से जो है आने जाने वालों को परेशानियाँ, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और अगर इस पर एक पुल का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या दूर हो सकती है वो है कि यहाँ से अगर हमें कुमाऊँ की तरफ जाना है तो हम कुमाऊँ की तरफ आसानी से जा सकते हैं और हमारा जो है समय बचेगा। इसमें कई चीज़ें आ रही हैं, जैसे आपने देखा है कि लालढांग चिल्लरखाल मार्ग पर जो वन अधिनियम है, जो वन कानून है, वहाँ पर वो दिक्कतें पैदा कर रहा है और यहाँ पर भी वही सब दिक्कतें हैं। और मुझे तो लगता है कि अब हमें जो वन कानून है उनको थोड़ा सा लचीला करना पड़ेगा, क्योंकि अब उस प्रकार की परिस्थितियाँ नहीं हैं जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पहले थी। पहले वो कानून शायद जायज़ थे, वो ठीक थे, लेकिन अब उन पर कुछ ना कुछ लचीलापन लाना पड़ेगा। और अगर ये देखिए कि कितना रमणीक स्थान है, बहुत ही खूबसूरत स्थान है, पर्यटन की दृष्टि से भी इसको बहुत अच्छा डेवलप हम कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर एक झील का निर्माण यहाँ पर किया जाए तो बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आप टॉप पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, सिद्ध बाबा का मंदिर है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। सिद्ध बाबा का मंदिर है, उसका भी डेवलप हो सकता है, उसका भी विकास हो सकता है। यहाँ से हम 1.5 से 2 किलोमीटर की जब चढ़ाई में चढ़ते हैं तो सिद्ध बाबा का वहाँ पर मंदिर है। और ये पूरा गुल्लर झाल का जो ये पुल है, यहाँ पर ये सुखरो नदी है, ये सुखरो के सनहे के पास, जो आप कोटद्वार से जब आएंगे, कोटद्वार से 12 किलोमीटर दूर है, सनहे चौकी है और यहीं से लोग जाते हैं। सुबह सुबह बहुत दिक्कतें होती हैं, शाम को बहुत दिक्कत होती है और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बारिश के समय में, पूरा ये लबालब हो जाता है। तो यहाँ पर कम से कम एक पुल का निर्माण होना चाहिए, साथ ही साथ एक झील यहाँ पर बननी चाहिए जिससे कि लोग यहाँ पर आनंद ले सकें। और वन जो कानून हैं उन पर भी लचीलापन यहाँ पर लाना पड़ेगा। और इस प्रकार के कार्य करने के लिए इच्छा शक्ति एक चाहिए, एक जिजीविषा चाहिए, जो कि शायद हमारे यहाँ के नेताओं में वो नहीं दिखाई देता। वो सिर्फ एक ढर्रे पर काम करते हैं, जो काम सिर्फ वो काम भी उनसे नहीं होते। और इस प्रकार के कार्य, इसके लिए तो बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। और ये भी एक समस्या है कोटद्वार की और इस समस्या पे भी काम होना है। आगे चलते हैं और कुछ समस्या आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पर कमेंट करके दोस्तों राय ज़रूर देनी है। देखिए आप दिखाइए प्लीज़ किस प्रकार की खूबसूरती यहाँ पर है, ये दिखाए कि, और पानी बारो मास यहाँ पर रहता है और यहाँ पर पूरा लबालब ये
भर जाता है। ये देखिए कोटद्वार से सनह चौकी से बिल्कुल 100 से 200 मीटर की दूरी पर यह है। और यहाँ पर एक पुल चाहिए और एक झील यहाँ पर होनी चाहिए। कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और चलते हैं एक और समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों कोटद्वार की एक और समस्या आइए हम आपको दिखाते हैं और ये है कोटद्वार का मोटर नगर बस अड्डा जहां पर बनना था और सालों से देखिए कि किस प्रकार से ये उजड़ वीरान पड़ा हुआ। आइए देखते हैं किस प्रकार से और किस प्रकार से यहाँ पर जो है सरकारी जो पैसों का ये दुरुपयोग ये किया गया है। ये देखिएगा पूरा ये मोटर नगर बस अड्डा। और अभी आपने देखा होगा कि यातायात की जो व्यवस्था है कोटद्वार में किस प्रकार से लगातार जाम लगा रहता है। और अगर ये मोटर नगर का बस अड्डा यहाँ पर बनता है तो बहुत सारी यातायात जो व्यवस्था है, मैं कह रहा हूँ कि 25% जो है यातायात व्यवस्था सुधर सकती है कोटद्वार की। और इस प्रकार से बिल्कुल ये वीरान यहाँ पर पड़ा हुआ है, सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इसका जो मामला है कोर्ट में चल रहा है। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ यहाँ पर उग चुकी है और ये किस प्रकार से सरकारी पैसे को यहाँ पर दुरुपयोग ये किया गया है। कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मोटर नगर का ये बस अड्डा अगर बनता तो बहुत सारी समस्याएं ये दूर हो सकती थी। आप देखिए कि बिल्कुल वैसा ही पड़ा है। और ये मामला जो है कहा ये जा रहा है कि ये कोर्ट में मामला लंबित है और क्यों नहीं सरकार जो है उत्तराखंड सरकार इस मामले को सुलझा क्यों नहीं पा रही है, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं इस पर अपनी तरफ से जो है अच्छे वकील कर इसको पूरे मामले को निपटाया जाए, जिससे कि आने वाले समय में ये जो मोटर नगर बस अड्डा बने और कोटद्वार की कुछ ना कुछ यातायात व्यवस्था यहाँ पर सुधरे। दिखाइए कि किस प्रकार से ये है। और आगे भी आप देख सकते हैं। और जब बरसात का समय होता है तो यहाँ पर भी जो है पानी पूरा लबालब यहाँ पर भर जाता है। अभी हमने आपको दिखाया है कि किस प्रकार से यातायात व्यवस्था कोटद्वार की चरमराई हुई है। तो ये सब सारी समस्याएं हैं। अभी और बहुत सारी समस्याएं दोस्तों कोटद्वार में है, वो मैं दिखाने का आपको प्रयास करूँगा। आज कुछ समस्याएँ मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया था और ये समस्याएँ अगर आपको लगता है कि जेन्युइन है ये समस्याएं तो इसको बहुत दूर तक आपने पहुंचाना, उन लोगों तक पहुंचाना, उन लोगों तक शेयर करना है जिन लोगों का उत्तरदायित्व तो बनता है इन सब समस्याओं को दूर करने का। और मेरा ये एक प्रयास है छोटा सा। अभी कुछ और समस्याएं हैं, मैं दूसरे वीडियो पर उन समस्याओं को भी आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा। कमेंट करके आप अपनी राय दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये समस्याएँ कोटद्वार की वाकई समस्याएँ हैं या नहीं हैं। और आप दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट तो करेंगे, साथ ही साथ मुझे आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो थैंक्स का बटन इसमें होता है उसको दबा के आप हम जैसे पत्रकारों को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप सहयोग भी कीजिएगा, जिससे कि हम आगे आप लोगों के लिए इसी प्रकार से काम करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।